और जहां आज भी हर कदम पर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी पावन धाम के परिक्षेत्र में स्थित है एक दिव्य और श्रद्धा का केंद्र, जहां पर पुराणों की रचना हुई। वो जगह कौन सी है, अनदेखा नहीं है, हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। आज के हर पड़ाव में आपको आध्यात्म की धुन सुनाई देगी। जय जय सिया राम। मैं तीर्थ पुरोहित अमित दीक्षित। भगवान ब्रह्मा का चक्र है, उस पृथ्वी पे कलयुग का वास न हो सके तो आज भी यहाँ कलयुग की एंट्री नहीं है। यहाँ पे अगर कोई है तो ऋषि हैं, देवता हैं, ब्राह्मण हैं। ये इस तरफ से हम आए हैं चक्र तीर्थ से। ये चक्र तीर्थ से आधा किलोमीटर दूरी पे रास्ते में पड़ता है काशी कुंड। ये सामने को आश्रम बन रहा है, चलिए वहीं आपको ले चलते हैं। जय श्रीमन नारायण, नैमिष नारायण भगवान की जय। और महर्षि देव ऋषि नारद जी ने यहाँ पर श्री वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का जो चतुश्लोकी भागवत है उसका गुप्त ज्ञान प्रदान किया। नैमिष के परिक्षेत्र में देखिए, आज महाराज जी के सौजन्य से एक बार फिर से खिचड़ी खाने का सौभाग्य मुल्ला भेरी आ चुके हैं। देखिए ये मुख्य प्रवेश द्वार धर्मदेश्वर महादेव मंदिर। ये हवन कुंड है। ये मुख्य मंदिर है, हम आपको आज लेकर के आए हैं। नाम रामचंद्र सिंह चौहान है। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर घंटे चढ़ाते हैं। जी के दर्शन कीजिए। इस समय महाराज जी की कृपा से हम आए हुए हैं मुल्ला भेरी। मुल्ला भेरी एक बहुत ही पवित्र स्थान है। हमारे गुरुजी 1935 में यहाँ आए थे, भ्रमण करते थे। अपनी 84 कोसी परिक्रमा 82 किया है। यहाँ से प्रतिदिन गंगा स्नान करना, यहाँ से गंगा जी 120 किलोमीटर है। सुबह की स्नान किसी ने देखा ही नहीं। शरीर छोड़े उनको समझ लीजिए 23 साल हो गए, 24वां साल चालू हो गया। सर्वदा ओम जैन सर्वे प्रतिपश्चाण मातु पश्य सर्व। ये समाधि स्थल है, इसको हम समाधि स्थल कहते हैं। ओम नमः शिवाय। रामचरितमानस का हवन होता है प्रतिदिन। सब पेड़ों में बड़ी आदि शक्ति भगवती माँ खड़ी है। आपको पंचोटी दिखाएंगे, बट पीपर पाकरी रसाला। ये हम हमारे दादा गुरु की पुण्यतिथि का समय दिन। नैमिष से सीधे मिश्री खा जाइए, मिश्री से सीधे मुल्ला भेरी। जिसकी मनोकामना पूरी होती है आता है गुरुजी के सामने हाथ जोड़ता है, गुरुजी हमारा ये काम बना दो, हम घंटा चढ़ाएंगे। कोरोना काल के घंटा सब तो सारे कोरोना काल के। इस घंटे को चोरों ने 50 बार खोला। से किष्किंधा कांडम लिखत हैं, बट पीपर पाकरी रसाला। उसी प्रकार से आपके पेड़ सब खड़े हैं। ये जहाँ 5 चीजें कहीं भी भविष्य में किसी को मिले तो उसको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यहाँ किसी सिद्ध ने साधना पूजा की है। गुरु जी को हमको पैसे चाहिए नहीं थे। गुरु जी ने कभी हमारे हाथ से पैसे नहीं छुए। लक्ष्मी जी का त्याग था बिल्कुल। नंगे पैर चलते थे, मारकीन पहनते थे, बोरा का बिस्तर था। भोलेनाथ ने कितना परित्याग किया। 12 अवतार हुए हैं, 12 अवतारों में उन्होंने अपना परित्याग ही तो किया। कुत्ता काट ले, सर्प काट ले, सियार काट ले, ऐसे जंतु अगर काट लेते हैं तो उसका विष उसके ऊपर नहीं जाता है। अगर वो हमारे दादा गुरु की सेवा में आ गया तो पाप लगेगा, ग्रस्त को माफ है। हालांकि अब इस जगह का नाम नर्मदेश्वर नगर कर दिया गया है। और ये 5 पेड़ आपको उसी जगह मिलेंगे जहाँ पे किसी सिद्ध आत्मा ने साधना पूजा की। कोशिश हमने भरपूर करी है कि एक एक चीज़ को हम अच्छे से दिखा पाएं। एक बार पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित पवित्र नैमिषारण्य धाम, वह भूमि जहां 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जहां महापुराणों का श्रवण हुआ और जहां आज भी हर कदम पर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी पावन धाम के परिक्षेत्र में स्थित है एक दिव्य और श्रद्धा का केंद्र। कहा जाता है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना भगवान अवश्य सुनते हैं। आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास, इसकी महिमा और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था? आइए जानते हैं इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में। क्या आप जानते हैं जहाँ पर पुराणों की रचना हुई वो जगह कौन सी है?
जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट ओम प्रकाश। आज हम आपको ले आए हैं उसी पावन नगरी नैमिषारण्य धाम में, जहाँ पर पुराणों की रचना हुई, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तप किया। अनदेखा नैमिष हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा, अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज के हर पड़ाव में आपको आध्यात्म की ध्वनि सुनाई देगी। जय जय सिया राम। मैं तीर्थ पुरोहित अमित दीक्षित। चक्र भगवान का स्थान है ये। भगवान ब्रह्मा का ये चक्र है। भगवान ब्रह्मा के पास कोई चक्र नहीं था, भगवान विष्णु के पास चक्र था। जो भगवान विष्णु के पास चक्र था वो मनुष्य की रक्षा करता था, देवताओं की रक्षा करता था, ऋषियों की रक्षा करता था और दुष्टों का संहार करता था। भगवान ब्रह्मा के पास जब 88,000 ऋषि जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, हमें कोई ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहाँ पर हम बैठकर सुख शांति से तप पूजन यज्ञ को अनुष्ठान कर सके, उस पृथ्वी पे कलयुग का वास न हो सके। तो आज भी यहाँ कलयुग की एंट्री नहीं है। यहाँ पे अगर कोई है तो ऋषि हैं, देवता हैं, ब्राह्मण हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालु का कल्याण करते हैं, उनकी नारायण समस्त कामना को पूर्ण करते हैं। और जो इनका स्नान दर्शन मार्जन करता है, उसके पूर्ण जड़े के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में सुख शांति रहती है। मानसिक जो ताप रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ये मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मनुष्य तीर्थ के भाव से आता है उसको तीर्थ के हिसाब से उसको फल मिलता है। जो मनुष्य पिकनिक के भाव से आता है उसको कोई पुण्य फल नहीं मिलता है। वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। इसमें साधारण स्नान करिए। साधारण स्नान जैसे माँ के गोद में बच्चा रहता है, गर्भ में बच्चा रहता है, उस प्रकार उतर के इसमें स्नान करिए। 7 या 5 गोते लगाइए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, आप बाहर आ जाइए। अगर बहुत इच्छा है तो बहुत शांति से एक परिक्रमा करिए, भगवान को नमस्कार करिए और अपनी यात्रा को मंगल करिए। बहुत लोग आते हैं तो इसको स्विमिंग पूल समझ रखा है, गर्मियों में इसको स्विमिंग पूल समझ रखा है। इसमें स्नान कम करते हैं, उत्पाद ज्यादा करते हैं मनुष्य, ये उनके लिए गलत होता है। ये इस तरफ से हम आए हैं चक्र तीर्थ से, ये खंजा ये रास्ता आया हुआ है और एक यहाँ पर एक ये आश्रम बन रहा है। जय जय सिया राम। ये चक्र तीर्थ से आधा किलोमीटर दूरी पे रास्ते में पड़ता है काशी कुंड, और प्राचीन काशी कुंड का स्थान है ये। बड़ी काशी में बड़ी काशी का महत्व है। यहाँ पे छोटी काशी के नाम से विख्यात है। जो लोग बड़ी काशी को नहीं जा पाते हैं मनुष्य हैं, वो यहाँ आके अपने पितरों का कार्य करते हैं। और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये सब हरियाली जंगल है। ये जो नैमिषारण्य है 8वां अरण्य है, और नैमिषारण्य ये जंगल को कहते हैं। इस जंगल में यहाँ से आधा किलोमीटर पे यह आश्रम बना है। बहुत ही सोनकाठी 88,000 ऋषियों का आश्रम है, जहाँ पर ये भी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये आप देख रहे हैं सामने में मंदिर बन रहा है, जो यहाँ महाराज जी रहते हैं। ये उनका स्थान बना हुआ, कुटी बनी हुई है। जय श्रीमन नारायण, नैमिष नारायण भगवान की जय, श्री शौनकादिक महर्षियों की जय। जो आप इस तीर्थ नैमिषारण्य में पावन चक्र तीर्थ के और काशी कुंड के सानिध्य में आए हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही पौराणिक स्थल है। यहाँ पर श्री शौनकादिक महर्षियों ने जो है ज्ञानार्जन किया, ज्ञान सत्र किया, और महर्षि देव ऋषि नारद जी ने यहाँ पर श्री वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का जो चतुश्लोकी भागवत हुए उसका गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद व्यास जी ने जब 17 पुराणों का लेखन कर दिया तो उनका मन अशांत हो गया, और बड़ा जब मन अशांत हो गया तो देव ऋषि नारद जी ने इस भूमि पर आकर के, नैमिषारण्य की दिव्य भूमि पर आकर के उन्होंने जो है श्री वेद व्यास जी को भगवान कृष्ण के निरूपण करने को कहा कि आप भगवान कृष्ण का निरूपण करिए, उनकी बाल लीलाओं का आप लेख करें, तब आपके मन को शांति प्राप्त होगी। तो महर्षि वेद व्यास जी ने जो है उस चिंता को विमुक्त हुए, और जो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया। उसके पश्चात श्री वेद व्यास जी ने यहाँ पर उसको पुराण को लेखन करके अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान प्रदान किया।
ये नैमिषारण की पावन भूमि दिव्य भूमि है और इस पावन भूमि में समस्त भक्तों का हम आह्वान करते हैं। नैमिष के परिक्षेत्र में देखिए, आज महाराज जी के सौजन्य से एक बार फिर से खिचड़ी खाने का सौभाग्य। मूंग दाल की खिचड़ी है और अपने भारत का ये राष्ट्रीय भोजन है। अचार के साथ खा रहे हैं। बाबा फलाहारी बाबा हैं, जैसा कि आप जान रहे होंगे, पिछले वीडियो हमने बताया था। और महाराज जी अमित दीक्षित जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के, चक्र तीर्थ के। तो नैमिष का परिक्षेत्र ही अपने आप में एक अलग तरह की जो है ऊर्जा देता है और वहीं बैठ करके जो है भोजन कर रहे हैं, ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। मुल्ला भेरी आ चुके हैं। देखिए, ये मुख्य प्रवेश द्वार नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। चलिए आपको लेकर के चल रहे हैं। सब जो है ये हवन कुंड है। ये मुख्य मंदिर है, हम आपको आज लेकर के आए हैं मुल्ला भेरी में। जय हो, हम आपको दर्शन करा दें भोलेनाथ के। जय। नाम रामचंद्र सिंह चौहान है, ग्राम ब्रह्मापुर। ये बाबा ज्ञानदास बाबा महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये बाबा जी नर्मदेश्वर से लाए थे और इसकी बहुत विशेषता है। यहाँ घंटियाँ और रामायण पाठ प्रतिदिन हुआ करते हैं। कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे लगभग? यहाँ कम से कम 10-15 जिलों के आदमी 2-3 हज़ार आदमी रोज इकट्ठा हो जाते हैं। इस महीने में ज़्यादा भीड़ होती है? सावन महीने और नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सावन महीने में और नवरात्रि में और सोमवार और शुक्रवार को ज़्यादा भीड़ होती है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा दिए। बहुत सारे घंटे हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर घंटे चढ़ाते हैं। और चारों तरफ से हम दर्शन कराते रहे आप। ये देखिए, बहुत सारे घंटे चढ़े हुए हैं। देखिए, अखंड पाठ हो रहा है रामचरितमानस का। जी के दर्शन कीजिए और पूजिए। जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तप किया, उस पावन स्थली नैमिषारण्य धाम की पावन नगरी में ही आज हम आपको लेकर के आए हैं और उसी क्षेत्र में ही भ्रमण करा रहे हैं। इस समय महाराज जी की कृपा से हम आए हुए हैं मुल्ला भेरी। मुल्ला भेरी एक बहुत ही पवित्र स्थान है। हमारे गुरुजी 1935 में यहाँ आए थे, भ्रमण करते थे। अपनी 84 कोसी परिक्रमा 82 किया है। यहाँ से 82 की है? 82 परिक्रमा पैदल। पैदल? न कभी चप्पल पहने, न कभी वस्त्र पहने, सिले हुए। जी। बोरा का बिस्तर था, मार्किन पहनना ओढ़ना था, लौकी का कमंडल था। जी। नैमी से अपने तपस्वी से नैमी से कम यहाँ करीब 30 किलोमीटर बैठता है। कोई मुल्ला भेरी दूरी पर नहीं है। तीनों जिलों का बॉर्डर है, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर। सीतापुर भी यहाँ से 36 किलोमीटर है।
हरदोई भी 36 किलोमीटर है, नैमिष भी 36 किलोमीटर है। सब लगभग बराबर ही है। सब लगभग बराबर है। जी नैमिष में गुरुजी हमारे कहीं यहाँ रुकते थे, कहीं यहाँ रुकते थे। परिक्रमा 80 किया है पैदल ही। जी अंत आखिरी में सन 2003 में 2000 में बताया भैया अब हमारा समय आ चुका है, 3 वर्ष पहले। जी अब हम 27 मई 2003 को 3:30 बजे अपना शरीर का परित्याग कर देंगे, बदल देंगे शरीर, ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ऐसा बता करके 24 घंटा गुरुजी हमारे किसी से बात नहीं किया। प्रतिदिन गंगा स्नान करना, यहाँ से गंगा जी 120 किलोमीटर है। सुबह की स्नान किसी ने देखा ही नहीं। लौटे पहाड़ की शाम के स्नान यहीं करते थे। यही माता जी का मंदिर बना है, यहाँ पर चौकी थी स्वामी जी की, यहीं स्नान करते थे। जी हमने सोचा पता नहीं हमारे बाद में यहाँ कौन क्या बना दे, तो हमने सोचा माता जी का मंदिर बन जाए तो अच्छा रहेगा। फिर गुरु जी से सलाह, शरीर छोड़े उनको समझ लीजिए 23 साल हो गए, 24वां साल चालू हो गया। 26 मई को अपना शरीर समाधि बताया, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी गहरी खोद लेना। रात में समाधि खुदवाते, दिन में खुद नहीं पाए। 8:36 पर उनका समाधि में बैठा। 3:30 बजा दिन का 27 तारीख को रामायण होती थी। लोग ये भी बताए थे कि रामायण प्रतिदिन होगी, यहाँ कभी बंद नहीं होगी। रामायण हो रही है अभी? हाँ, अब भी हो रही, करीब 7 रामायण हो रही आज भी। अभी हमने आपको दिखाया अखंड रामायण होती है यहाँ पर। अखंड पाठ मान्यता यहाँ की यही है। जैसे कि कोई का काम है, गुरु भगवान के सामने जाओ, हाथ जोड़ो, गुरु जी हमारा ये काम हो जाएगा, हम रामायण सुनेंगे या घंटा चढ़ाएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे या झंडी चढ़ाएंगे, बस यही मान्यता है। अच्छा, घंटे बहुत सारे चढ़े हुए हैं। घंटा सब मान्यता के, मान्यता में घंटे सब मान्यता में घंटा चढ़ते जी। हैं। न यहाँ जमीन है, न यहाँ जगह है, जी। न यहाँ कोई दान पात्र है। अच्छा, दान पात्र भी नहीं है? दान पात्र भी कोई नहीं। सबसे बड़ी बात जो महाराज जी बता रहे, ये ऐसा मंदिर जो है पहला होगा कि यहाँ पे दान पात्र भी नहीं है। भारतवर्ष में पहला मंदिर है जी जहाँ कोई दान पत्र नहीं। गुरु जी जब आए बताए सामने कुआं है, जी बोले इसको खोदो यहाँ पर। हम तले नैमिष जा रहे हैं, कुछ लोगों ने खोदा, यहाँ कुआं निकला। गुरु जी जब आए चौथे 5 दिन बताएं भैया आप बंद कर दो, पानी जल हुई गोल। कहना भाई जलू नहीं, चहला है, बहुत चौड़ा है ये कुआं, जगह तगह सब कुआं में बनी है। इतना ठंडा पानी जैसे हम लोग फ्रीजर का पानी फ्रिज का पीते हैं, इतना ठंडा पानी जेठ बैसाख में जो पी लेता था जुकाम हो जाता। अब नहीं है इसमें पानी, अब नहीं है। गुरु जी चले गए, उनके साथ ही उनका जल भी चला वो गया। भी चला गया। उनके सामने के सब इंडिया मार का नल लगे हैं, नल में कभी पानी नहीं पिया। बाल्टी भरते अपना पीते, वही लौकी की कमंडलिया में, जी। उसी में भोजन। बहुत दिन तक तो भोजन पकाया ही नहीं। जैसे आप सुबह खुराक दे जाते, कच्चे आलू देते तो शाम को आरती के बाद में धो के कच्चे आलू खा लेते, आटा कच्चा घोर के पी लेते। बहुत दिन के बाद जब बहुत कहा सुनी भाई, तब पकाए के रे खाए लगे। टिक्कर इतने स्वादिष्ट बनाते थे, एक टिक्कर खाने के अलावा कोई दूसरी कीमत नहीं पड़ती, दूसरा टिक्कर खा लेते। उनके हाथ में अमृत था, लक्ष्मी थी दोनों हाथों में। कुआं बना, फिर भगवान नर्मदा गिर को गए, नर्मदा गिर से नर्मदेश्वर को लाए। मंदिर में नर्मदेश्वर है, शंकर जी नहीं है। और हर बिरादरी का यहाँ कोई जातवाद नहीं है। पिहानी है, हरदोई है, यहाँ के मुसलमान भी यहाँ खंड पाठ सुनने आते हैं। पढ़ तो पाते नहीं हैं, कहते भैया हमारी रामायण पढ़वा दो, हम बैठ के सुनेंगे। सुनते भी मुड़ना होता, मरसकना होता, जैसे अपने सबके हिंदू संस्कार होते वैसे यहाँ वो भी कराने आते हैं, सब कराते हैं। कोई यहाँ परहेज किसी का सदा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रं पश्यन्तु मा पश्येत् सर्वदा। भगवती दुर्गा माई। ये जो है व्यास गद्दी, अद्भुत एक ऐसा मंदिर, ये समाधि स्थल है, इसको हम समाधि स्थल कहते हैं। सनातन के लिए सबसे अच्छी और साधक के लिए सबसे पूर्ण जगह, परमात्मा से पहले हमारे लिए जो हमारे गुरु या दादा गुरु होते हैं, उनके जो समाधि स्थल होता है, उनको हम नमन करते हैं, उनकी हम वंदना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शंकर जगत बंधु जगदीशा सोम
ये मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। जो कलकत्ता से रोक ये घंटा जो है कलकत्ता से महारानी का है, कलकत्ता के महारानी का। रामचरितमानस का हवन होता है प्रतिदिन, एक नहीं 10-10, 20-20 रामायण होती हैं, उनका हवन होता है। सब पेड़ों में बड़ी आदि शक्ति भगवती माँ खड़ी है। आपको पंचोटी दिखाएंगे, बट पीपर पाकरी रसाला, वो आपके यहाँ मौजूद है। 5 तत्व, हाँ 5 पेड़ बने हुए हैं, एक लाइन से खड़े हैं। जिस तरीके से जीवन के लिए 5 तत्व जरूरी होते हैं, उसी तरह स्थान के लिए ये 5 वृक्षों का होना अति आवश्यक है। और ये कोई भूल जाता है तो याद है, दिन मंगलवार था, तारीख 27 थी 5 मई, ये बोर्ड लगा है गुरु जी का। ये हमारे दादा गुरु की पुण्यतिथि का समय दिन तारीख। यदि आप कभी नैमिषारण्य धाम आए तो इस पावन स्थान के दर्शन अवश्य करें और इसकी दिव्य अनुभूति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। से कोई नैमिष से आना है, नैमिष से सीधे मिश्री खा जाइए, मिश्री से सीधे मुल्ला भीगे। जिसकी मनोकामना पूरी होती है, आता है गुरु जी के सामने हाथ जोड़ता है, गुरु जी हमारा ये काम बना दो, हम घंटा चढ़ाएंगे। काम कर देते हैं गुरु जी, तभी घंटा चढ़ाता है। तो ये आपको हम दिखाते हैं कोरोना काल के घंटे, जब सब मंदिर बंद थे तभी आपका मंदिर खुला, तभी खुला था। तभी अखंड पाठ होते थे, ये कोरोना काल के घंटा सब, वो सारे कोरोना काल। इस घंटे को चोरों ने 50 बार खोला, इस घंटे को जो हमारे हाथ में है, तभी वो गेट नहीं निकाल पाए। जैसे किष्किंधा कांडम लिखते हैं, बट पीपर पाकरी रसाला, उसी प्रकार से आपके पेड़ सब खड़े हैं। बट माने बरगद देखो सामने है आपके, अच्छा है बट। उसके बाद में रहा पीपल, आइए इधर से। मेन चीज तो हम, ये सब स्वामी जी की कृपा है, लगाए कोई नहीं, सब अपने स्वतः जाने हैं। ये पीपल के रूप पेड़ हैं, बरगद के बाद में पीपल। ये पकड़िया का पेड़ लगा है, ये अशोक का पेड़, 5 आपके एक लाइन से खड़े हैं, कहीं कोई लेना देना नहीं। ये किसी ने लगाया नहीं है, ये सब किसी ने लगाया नहीं, किसी ने उखाड़ा नहीं, प्राकृतिक है, स्वतः प्राकृतिक है। ये जहाँ 5 चीजें कहीं भी भविष्य में किसी को मिले तो उसको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यहाँ किसी सिद्ध ने साधना पूजा की है। गुरु जी को हमको पैसे चाहिए नहीं थे, गुरु जी ने कभी हमारे हाथ से पैसे नहीं छुए। लक्ष्मी जी का त्याग था बिल्कुल, नंगे पैर चलते थे, मारकीन पहनते थे, बोरा का बिस्तर था। झाड़ू से अगर कोई धोखे में चढ़ा दिया तो हाथ से नहीं छूते थे, झाड़ू से बढ़ा लाते थे बाहर, तो ले जाओ जिसको जरूरत है। इसीलिए यहाँ दान पत्र नहीं लगाया गया, न तब न अब। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जब स्वयं वो देने वाले हैं तो उनको जरूरत किस चीज की है। भोलेनाथ से ज्यादा त्याग किसी ने किया नहीं है। और भगवान भोलेनाथ ने कितना परित्याग किया, 12 अवतार हुए हैं, 12 अवतारों में उन्होंने अपना परित्याग ही तो किया है। अब ये कलयुग का जमाना था, सतयुग का होता तो ये व्याख्यान होता पुराणों में। ये कलयुग का जमाना था, इसलिए पुराणों में नहीं है, आप लोगों के हृदय में है। हमारे दादा गुरु आप लोगों के हृदय में वास करते हैं। कुत्ता काट ले, सर्प काट ले, सियार काट ले, ऐसे जंतु अगर काट लेते हैं तो उसका विष उसके ऊपर नहीं जाता है, अगर वो हमारे दादा गुरु की सेवा में आ गया तो। पाप लगेगा, ग्रस्त को माफ है। तो अब हम आपसे आशीर्वाद चाहेंगे। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम के परिक्षेत्र में ही आज हम आपको लेकर के आए। ये स्थान पड़ता मुल्ला भीरी। हालांकि अभी इस जगह का नाम नर्मदेश्वर नगर कर दिया गया है। नर्मदेश्वर महादेव के हमने आपको दर्शन कराए हैं और यहाँ पे है श्री 1008 महर्षि ज्ञानदास बाबा जी के समाधि स्थल पर भी आपको लेकर गए और महाराज जी से भी मिलवाए हैं। सबसे खास बात यहाँ की एक ये लगी, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, दान पात्र भी नहीं है। जीवन के लिए 5 चीजें अति आवश्यक होती हैं, उसी तरीके स्थान के लिए 5 पेड़ें जरूरी होती हैं। और ये 5 पेड़ आपको उसी जगह मिलेंगे जहाँ पे किसी सिद्ध आत्मा ने साधना पूजा की हो। कोशिश हमने भरपूर करी है कि एक एक चीज़ को हम अच्छे से दिखा पावें, एक्सप्लोर कर पावें। ये पवित्र, इतनी पवित्र जगह है ये, यहाँ हम आज आपको लेकर के आए हैं। स्थान मुल्ला भीरी हम आपको फिर से बता दे रहे हैं,
परिक्षेत्र ये नैमिष धाम का ही पड़ता है, क्योंकि ये 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है, पूरा क्षेत्र ही है वो, बहुत ही पावन नगरी है ये। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का यज्ञ ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव और अध्यात्म से भरपूर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का अंक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर।